क्या अमेरिका में लोकतंत्र का हाईजैक हो सकता है? शायद नहीं, लेकिन ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए यही कोशिश कर रहे हैं। तो अमेरिका में चुनाव धांधली कैसे हो सकती है? ये बड़ा वोटर फ्रॉड कौन कर सकता है? क्या अमेरिका का चुनाव चुराया जा सकता है? दोनों पार्टियां, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि फ्रॉड तो सामने वाला करेगा। इस चुनाव का सबसे बड़ा फोकस है मेल इन पोस्टल बैलेट से वोटिंग। मार्च महीने से ट्रंप हल्ला मचा रहे हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी चुनावों में पोस्टल बैलेट के जरिए बड़े पैमाने पर धांधली कर सकती है। सच्चाई यह है कि उसका कोई सबूत ट्रंप आज तक दे नहीं पाए हैं। लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ताज़ा रिसर्च ये बताती है कि पोस्टल बैलेट पार्टी निरपेक्ष है। किसी भी पार्टी का वोट शेयर इस वजह से घटता या बढ़ता नहीं है। कभी टर्नआउट ज़्यादा भी हो जाए तो भी मामूली सा फर्क पड़ता है। तो ऐसे में वोटर सप्रेशन के क्या तरीके आजमाए जा सकते हैं? एक तरीका होता है वोटर लिस्ट से लोगों का नाम हटा देना। रजिस्ट्रेशन के बहाने कुछ डी रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, पता नहीं मिला, पिछली बार वोट नहीं डाला था, इस प्रकार के उपाय अपनाए जाते हैं। और इसमें ज़्यादातर नाम जो है वो ब्लैक्स के, माइनॉरिटीज़ के और गरीबों के कटते हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी के चलते यही लोग शायद ट्रंप को लगता है कि उनके खिलाफ वोट कर सकते हैं। इसीलिए ट्रंप ने जून महीने में अपने एक डोनर, जो उनको और रिपब्लिकन पार्टी को चंदा देते रहे हैं, लुइस डिजॉय, जो लॉजिस्टिक्स कंपनी के हैं, पोस्टल सर्विस का कोई अनुभव नहीं है, उनको जून महीने में यूएस पोस्टल सर्विस का चीफ बना दिया। आते ही उन्होंने पोस्ट बॉक्स मशीनें हटवाना शुरू कर दिया, सॉर्टिंग मशीनें हटवाना शुरू कर दिया, ताकि मेल डिलीवरी में जब लेट होगा, पोस्टल बैलेट देर से पहुंचेगा सेंटर में और इससे नतीजे में गड़बड़ करने की संभावना बढ़ जाती है। जब इस पर बहुत हल्ला मचाया गया, तब डिजॉय ने कहा कि अभी वो नवंबर तक कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और उन्होंने उस काम को रोक दिया है। तो भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि जो पोस्ट बॉक्स हटे थे, जो सॉर्टिंग मशीनें हटी थीं, वो अभी तक दोबारा नहीं लगाई गई हैं। मजेदार बात यह है कि एक तरफ तो ट्रंप पोस्टल बैलेट का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो खुद फ्लोरिडा में पोस्टल बैलेट के जरिए ही वोट डालते हैं और अभी भी उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट भेज दी है इस चुनाव में वोट डालने के लिए। गड़बड़ करने के लिए वो यहाँ तक कह रहे हैं, अभी नॉर्थ कैरोलिना के दौरे के दौरान उन्होंने वोटरों से कहा कि वो 2 बार वोट डालें, एक बार पोस्टल बैलेट से और एक बार पोलिंग सेंटर में जा करके। ये सब चीज़ें हैं जो लोगों को वहाँ डरा रही हैं कि किस प्रकार की धांधली अमेरिका के चुनाव में देखने को मिल सकती है। चुनाव में गड़बड़ी का तीसरा तरीका है पोलिंग सेंटर में वोटिंग की प्रक्रिया को धीमा कर देना, ताकि कतारें लंबी हो जाएं। कोविड की महामारी के कारण बहुत सारे लोग, बुजुर्ग लोग पोलिंग सेंटर पर जाकर के वोट डालने से बचना चाहेंगे, हिचकिचाएंगे और इस वजह से कम टर्नआउट होगा। तो इसमें भी ट्रंप के जो लोग हैं वो अपना फायदा देख रहे हैं। गड़बड़ी का अगला मोर्चा है कि जब काउंटिंग होती है तो बैलेट को इनवैलिड बताएं, चैलेंज करें कि इसमें ये गड़बड़ है, ये फ्रॉड है, ये फर्जी है, और ऐसा करके गिनती की प्रक्रिया को काफ़ी देर कर दिया जाए ताकि रिजल्ट आने में देर हो। जब बैलेट को आप इनवैलिड कराते हैं तो दोनों पार्टियां एक दूसरे को चैलेंज करती हैं, फिर कई तरह की मुकदमेबाजी होती है। और ख़ास बात यह है कि रिजल्ट अमेरिका में आता है, लोगों को आदत हो गई है कि पॉपुलर वोट के आधार पर कौन हारा कौन जीता ये 3 नवंबर को पता चल जाए। लेकिन अगर काउंटिंग के दौरान वोट इनवैलिड हुए, मुकदमेबाजी हुई, तो चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर कराने में कितनी देर हो सकती है ये कोशिश की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो राष्ट्रपति का वास्तविक चुनाव है वो तो इलेक्टोरल कॉलेज के कारण होता है। अलग अलग राज्यों में गिनती के तरीके भी अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पर लंबा वक्त लग जाता है। इसीलिए इस पर बड़ी कोशिश कर रहे हैं लोग कि कितना इसमें घालमेल किया जा सकता है, कितने तरीके से कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट की जा सकती है, ये कोशिश की जाए। गनीमत की बात यह है कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है और मौजूदा चीफ जस्टिस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कई फैसलों के लिए जाने जाते हैं। ट्रंप हाई टर्नआउट से डरे हुए हैं। उनका कैंपेन इसीलिए काफ़ी टॉक्सिक, काफ़ी जहरीला होता जा रहा है। नस्ल भेदी हिंसा एक बड़ा हथियार है। डर का माहौल बनाया जा रहा है। ट्रंप ने तो अभी ये कह ही दिया है कि ज़रूरत पड़ने पर वो आर्म्ड फोर्सेस को पोलिंग सेंटर में तैनात कर सकते हैं। मकसद एक ही है कि जो उनसे नाराज़ लोग हैं उनको किसी तरीके से वोट डालने से रोका जाए। अमेरिका की सिविल सोसाइटी काफ़ी सक्रिय है कि वहाँ पर चुनाव फ्री और फेयर हों।
लेकिन इस बार एक नई बात यह हुई है कि अमेरिका का जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गया है। उसका कहना है कि वोटर जागृति, टर्नआउट बढ़ाना बड़ा ज़रूरी है, उसी से लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है। ये बाई पार्टीजन लोग हैं, पार्टी निरपेक्ष लोग हैं। इन्होंने एक सिविल अलायंस बनाया है जिसमें अब तक 125 कंपनियां, जिसमें 21 लाख से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं, उन्होंने ये संकल्प लिया है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ से कहेंगे कि वो जाकर के वोटिंग करें। उस दिन उनको पेड छुट्टी दी जाएगी। इस लिस्ट पर गौर कीजिए। इसमें कई बड़ी मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनियां हैं, बड़े बिजनेस, अमेजन से लेकर लिवाइस जीन्स तक और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज तक इसमें शामिल हैं। आमतौर पर जिस बिजनेस कम्युनिटी को राजनीति में सीधी भूमिका निभाने में हिचक होती है, उनको इस बार बड़ी बेचैनी है। एक डेटा पॉइंट देखिए, उससे समझ में आएगी ये बात। कई ऐसे सर्वेक्षण हुए हैं जो ये बताते हैं कि अमेरिका में 70% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की कोरोना की हैंडलिंग बेहद खराब रही है और इकोनॉमी की भी हालत उन्होंने चौपट कर दी है और समाज को भी बांट रहे हैं। शायद इसी मूड को देख करके ट्रंप ये कह रहे हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि अगर आप हार गए तो लोगों को लगता है कि आप क्या करेंगे, तो उन्होंने ये कहा भी है कि वो हार गए, इसका मतलब है कि चुनाव में धांधली हुई है। ऐसे में वो सोचेंगे कि क्या करें, मैं सोचूंगा कि मैं क्या करूं। जाहिर है कि वो कुछ इशारा कर रहे हैं, जाहिर है कि उन्होंने आगे तक की सोच ली है कि कैसे उनको कुछ प्लान करना होगा ताकि वो व्हाइट हाउस में बने रहें। ये बात डरावनी है। ट्रंप ने हार नहीं मानी तो अमेरिकी संविधान की अग्नि परीक्षा की घड़ी आएगी। ये घड़ी होती है 20 जनवरी को, 2021 वाला जो 20 जनवरी होगा, ठीक 12 बजे राष्ट्रपति पद से ये हटेंगे और दूसरा राष्ट्रपति वहाँ पर आके काबिज होगा। ये अगर नहीं होता है तो वहाँ पर एक सिस्टम के तहत न्यूक्लियर कोड लेकर के, जो एक बैग लेकर के घूमता है राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, वो अधिकारी कोड को डीएक्टिवेट करेगा, उनको छोड़ देगा, अपना बैग उठा करके अपने बॉस के पास चला जाएगा और एक नया न्यूक्लियर कोड का बैग लेकर के नए राष्ट्रपति के लिए वो आएगा। इससे जुड़ी भी वो सारी बातें, ये एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं कि सुरक्षा की ड्रिल ऐसी है, संविधान के चेक्स एंड बैलेंसेस ऐसे हैं कि एक बड़ी कोशिश होगी। बहुत खराब माहौल हो सकता है, लेकिन शायद अंत में ट्रंप को व्हाइट हाउस छोड़ना ही पड़ेगा। जिस तरीके से वहाँ पर चुनाव में धांधली की बातें हो रही हैं, ट्रंप की धमकियाँ आ रही हैं, उन सब को देखते हुए यही कहा जा सकता है फिलहाल के लिए कि चुनाव नतीजा 3 नवंबर को आए, ये ज़रूरी नहीं है। लोगों को अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। उस दिन पॉपुलर वोट से जो तय होगा वो नतीजा वास्तविक है या बाद में बदल जाएगा, क्योंकि जब पोस्टल बैलेट के वोट जोड़े जाएंगे उसके बाद नतीजे में कुछ राज्यों में मामूली 1500 के अंतर से कौन जीतेगा हारेगा, उसका इंतज़ार करना होगा। बहुत तमाशे होंगे और लोकतंत्र का भविष्य न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए तय होने जा रहा है।